अब ये जो बार काउंसिल्स की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर? क्या ये कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये कुछ खलल पैदा कर सकते हैं? अहमद बिलाल साहब जी, मेरे ख्याल में तो ये खलल पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये माहौल को ख़राब ज़रूर कर सकते हैं और इंतखाबी अमल के बारे में शकूक व शुबहात को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उससे लोगों का वोट देने की जो टेंडेंसी है वो भी कम हो सकती है, लोग इंतखाबी अमल से मायूस हो सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे ये कोई हैसियत नहीं है, बल्कि कई सवालात उठते हैं। सवालात ये उठते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है जी, इसके ऊपर तो आपने 1 महीने का ऑब्जेक्शंस का टाइम दिया, 1 महीने उसके ऊपर समाअत हुई। इस दौरान तो ये स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, लेकिन जब वो कंक्लूड हो गया है प्रोसेस, तो उसके ऊपर इस वक्त सवाल उठाना ये बहुत मानी खेज है और इससे बड़ी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फिर ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करता, ये तो 5 मेंबर है, वो मिलके करते हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन होता है, कभी यूनानिमस भी होता है। तो इस्तीफा का मुतालबा सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करना वो भी दुरुस्त नहीं है। फिर उनकी ये बयान भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ कि उनका आबाई हल्का है जेहलम। और आखिरी बात यह है कि ये जो नशिस्तों की तादाद मुकर्रर होती है जिलों में जी, ये वोटों की बुनियाद पे नहीं होती, ठीक है, ये आबादी की बुनियाद पे होती है। ठीक है, कोई हो सकता है जिला आबादी में कम हो लेकिन वोट ज्यादा हो, उनका तनासब ज्यादा हो, और कहीं ऐसा भी होता है कि आबादी ज्यादा होती है और वोटर कम होते हैं। तो ये आबादी के मुनासबत से होता है, क्योंकि आइन में आबादी के लिहाज से इनकी तादाद मुकर्रर होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है, और खासतौर पर उसकी टाइमिंग पे बहुत हैरानी हुई है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, और जिस तरह मैंने सीनियर वकील हामिद खान साहब का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये शायद किसी और के इशारे पे, किसी इशारे पे हो सकता है, चलिए और हटा देते हैं बीच में से, किसी इशारे पे ऐसा हो रहा है। एक तो आपको भी क्या लगता है, और दूसरी बात ये कि ऐसे एतराज़ात कहीं अगर इलेक्शन हो भी जाए, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो जाए, तो फिर इंतखाबात के नताइज को तो हर्ट नहीं करेंगे? आई मीन नताइज आने के बाद इसकी शफाफियत को तो हर्ट नहीं करेंगे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ज़ेरे निगरानी? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर फर्ज करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चले जाएं और जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए, क्या उनकी मौजूदगी में इंतखाबात सही तस्लीम कर लिए जाएंगे? अच्छा सवाल है। क्या माजी में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनकी मौजूदगी में इलेक्शन सही तस्लीम किए जाते रहे हैं? ये तो सवाल ऐसे है जिसके ऊपर आपको इस बुनियाद पे देखना चाहिए कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई जान है, कोई सब्सटेंस है। हामिद खान साहब तो बड़े वकील है और वो चूंकि इनकी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, इनको अच्छी तरह जानते हैं, वो ये बात कह सकते हैं कि कहीं से शायद इशारा हुआ है। मैं ये बात नहीं कह सकता कि मेरे पास तो ऐसी कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जिनमें कोई जान नहीं है। तो इसके लिए अहमद बिलाल साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन पे जाहिर है अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन तो टाइम पे होंगे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब इन इलेक्शंस को शफाफ तरीके से कराना और ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, ये भी तो एक चैलेंजिंग टास्क होगा। जी बिल्कुल, ये हमेशा से चैलेंजिंग टास्क होता है और इलेक्शन कमीशन ही ये सब काम कराता है। और हमारे यहाँ की जो रियलिटीज है उसमें ये है कि इलेक्शन के प्रोसेस को चंद कुव्वतें डोमिनेट करती हैं, और वो सूरत हाल को आज की नहीं है, वो तो 1970 से यही सूरत हाल है। तो वो सूरत हाल तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा बाकी सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में मैनेज हो जाएगी जिस हद तक पाकिस्तान की रियलिटीज इजाजत देती हैं। ठीक है, ठीक है। दो के इलेक्शन कमीशन ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन इन केस अगर चले हम ये फर्ज कर लें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोई तब्दीली आती है, तो क्या फिर ये जो वक्त है हमारे पास 8 फरवरी तक का इंतखाबात में, इस पे कोई फर्क पड़ सकता है? या अगर कोई तब्दीली आ भी जाए तो कम से कम इलेक्शन मस्ट बी ऑन टाइम? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में जो कानून की मुझे समझ है वो ये है कि अगर बिल फर्ज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा दे दें तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, 4 में से, वो फिर एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लेते हैं। यानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो होना जरूरी नहीं होता।
तो इसलिए उससे तो डेट मेरा ख्याल इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामी तौर पे बहुत सी चीजें की होती हैं, वो अचानक इस आखिरी लम्हे पे Obviously. तब्दील हो जाना, वो पूरे इंतखाबी निजाम के अंदर एक भूचाल सा आ सकता है। ठीक कोई शक नहीं है। है। ये जो हमारी वकला तंजीमें हैं, इन्होंने जो कल इनका एक बयान आया है मुख्तलिफ जरियों से, या मुख्तलिफ जो तंजीमों ने बयान दिया, उसमें उन्होंने सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की है और किसी भी शख्स पे या किसी भी पार्टी पे कोई कदगन नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने पार्टीज का भी जिक्र किया और आज़ाद उम्मीदवारों का भी जिक्र किया। आपने पाकिस्तान के बहुत से इंतखाबात देखे और माजी के हवाले भी आप अक्सर देते रहते हैं, अब भी दे रहे थे। इसको देखते हुए क्या ये खदशात दुरुस्त है मुख्तलिफ तंजीमों के कि पाकिस्तान में वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला चल रहा है, या जेन्युइनली अगर कोई इस वक्त ज़ेर अताब है भी तो वो उन्हीं वजूहात की बिना पर है जो कानूनी तौर पर उसे ज़ेर अताब लाने के लिए काफी है? देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, ये तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये चूंकि हमेशा से रहा है इसलिए अब भी रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हकायक तो यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जितनी 2018 में थी उतनी ही 2024 में होगी। कमोबेश उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज है, वो तो ये नहीं कह रही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाए। तो फिर बिलाल साहब कतई कलामी तो फिर यही होगा ना, पहले कोई कहता रहा मुझे क्यों निकाला, फिर कहेगा मुझे क्यों नहीं निकाला, फिर तो यही रहेगा। ये कहता रहेगा, ये हकीकत है, ये अभी भी कहने के इम्कान मौजूद है, ये खत्म नहीं होंगे। उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो सूरत हाल उससे कहीं बड़ी है। ये जी हाँ, ये वो शिकायत लोगों को फिर भी रहेंगी, लेकिन बस हमारे यहाँ इम्परफेक्शन का ये सिस्टम है, यही चल रहा है और यही पिछले आपने देखा है 11 इलेक्शन में यही हुआ है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, मुख्तलिफ शख्सियात को हटाने के हवाले से भी बात होती है। ऑब्वियसली हर सियासी जमात का अपना एक स्टांस होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो निगरान वजीर आजम के मुशीर है आहद चीमा साहब, उनको कहा है कि वो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं तो वो इलेक्शन या इंतखाबात के प्रोसेस पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको हटाने का हुक्म दिया है। इस को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में फैसला दुरुस्त है, लेकिन ये टू लिटिल टू लेट वाली बात। कोई से मुशीर हैं, अगर वो काबिल इतराज थे तो ज़रा देर में फैसला आया है, लेकिन दुरुस्त फैसला है। इससे पहले एक बार इससे पहले सरफराज बुख्ती साहब वजीर दाखिला थे, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था, सेनेटर थे, उनके नाम के आगे सेनेट के अंदर आज भी लिखा हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो इतने अरसे से एक पार्टी से मुंसलिक थे, अगर पार्टी से मुंसलिक होना का कोई सबूत भी था, बयान मौजूद था, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। फिर आखिर वो फिर खुद से पॉलिटिकल एक्टिविटी भी की उन्होंने, बस बैठे हुए उन्होंने एक पार्टी के सरबराह को बतौर इंटीरियर मिनिस्टर अपने ऑफिस में भी बुलाया, उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब वो पार्टी में भी शामिल हो गए। तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि अब भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में फैसला तो असूली तौर पर दुरुस्त है। कुछ कलीदी ओहदों पे अब भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके बारे में जो जाहिरी बात है, जिनको इतना टेन्योर हो चुका है कि अब अगर केयर टेकर सेटअप चाहे तो शफाफियत के पॉइंट ऑफ व्यू से मुतालबा किया जा सकता है। जैसे इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह हैं या पंजाब पुलिस के सरबराह हैं, उनके हवाले से भी कुछ खबरें, कुछ ट्वीट्स में देख रहा था, कुछ लोग इस पर भी एतराज उठा रहे हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट तकरीरियां ऐसी हैं जो पहले की गई केयर टेकर सेटअप से और वो अब भी चल रही हैं और वो शायद इंतखाबात के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव असर कर सकती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर किसी सियासी हुकूमत के जमाने में जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं वो मेजॉरिटी तो मेरे ख्याल में तब्दील हो गई थी, लेकिन अगर कहीं कहीं बाकी हैं तो उनको भी तब्दील कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जरूरी है ताकि लोगों के अंदर एतमाद हो कि जो नए लोग मुकर्रर हुए हैं वो सियासी बुनियादों पर नहीं हुए। ये अगर कोई एक आध केस ऐसा है जैसे आपने आईजी इस्लामाबाद का जिक्र किया, मेरे ख्याल में उन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात। और आखिरी सवाल मेरा, कल बिलावल भुट्टो साहब हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे, आई बिलीव इन लाहौर, तो उस वक्त जब बानी पीटीआई के हक में उनके सामने नारे लगे तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। खबर को मैंने सुना, देखा तो नहीं उनकी स्टेटमेंट को, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि मैं सियासी कारकुनों का एहतराम करता हूँ, लीडरशिप से इख्तलाफात हो सकते हैं, और उन्होंने एतराज नहीं किया इन नारों के ऊपर। ये रवादारी की जो सियासत है या टॉलरेंस की जो पॉलिटिक्स है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? बिलावल के इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं बिलाल साहब? इंतहाई इम्पोर्टेंट है ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवैया, और मैं बिलावल भुट्टो साहब की ये जेस्चर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत मैच्योर रिस्पांस था, हालांकि वो सबसे कम उम्र पार्टी हेड है इस वक्त
जितने लोग भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका रिस्पांस बहुत मैच्योर था। वो बिल्कुल गुस्से में नहीं आए। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि इख्तलाफ हुआ, अगरचे ये नारे लगाना भी कोई तहजीब के दायरे के खिलाफ है जब कोई तकलीफ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह पलडाट, उनसे हम बात कर रहे थे इंतखाबा प्रोसेस को लेकर। ये बड़ी अच्छी रवायत है। मैंने तो चूंकि ये सुना और मैंने जरूर कहा कि हम इस पे बात करेंगे। वी मस्ट अप्रिशिएट बिलावल साहब दिस बिहेवियर, और किसी भी सियासतदान का कि वो एक तो दूसरे के कारकुनान का एहतराम करे। सबसे पहले कारकुनान को भी ये चाहिए कि लीडरशिप का भी एहतराम करें। जो शख्स अपना एजेंडा आपके सामने रख रहा है, किसी भी पार्टी के लीडर है, तो आप उसको सुन लें, बजाय इसके कि आप उसे इंटरप्ट करें, उसके सामने नारेबाजी करें। और फिर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो फिर रिस्पॉन्स शुड बी लाइक बिलावल साहब कि जी आप कारकुनों का एहतराम करें। लीडरशिप से, नजरियात से इख्तिलाफ हो सकता है, कम से कम एक दूसरे को स्पेस देना ही असल सियासत है। एक दूसरे की बात सुनना और फिर अपनी बात दलील से सुनाना, बर्दाश्त करना, दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज। तो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस बिहेवियर। ये सब लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वो सियासतदान हूं जो जबरदस्ती जियो भुट्टो के नारे लगवाऊंगा आपसे, तो ये भी बात बड़ी जबरदस्ती है।